देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सोना ना खरीदें, और देश के ही एक नए मुख्यमंत्री जो 8 ग्राम सोना देने की बात कर रहे हैं बहन बेटियों को, तो हम किसकी बात ज्यादा माने। देश के अंदर राशन बांटा जा रहा है, एक व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो राशन में भी 1 या 2 किलो राशन डीलर लोग उसको खपत में कर लेते हैं, घटतोली कर लेते हैं। एक व्यक्ति को 1 महीने में 3 किलो मिलता है। क्या आप समझ सकते हैं कि 3 किलो राशन में क्या किसी व्यक्ति का पेट भर सकता है पूरे महीने? आप बताइए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं कि मेरे भाषण से जो मैंने बोल दिया मैं बस उसी के साथ अपनी बातों को खत्म कर दूंगा तो पूरा देश उस बात को मान लेगा। लेकिन इन्होंने इतना भी नहीं किया है कि हम किसी को अच्छे से बुरे वक्त में वो हमारा साथ दे देता। फॉरेन नीति टोटली इनकी फेल है, ना इनका कोई दोस्त है और ना इनका कोई दुश्मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से त्याग की मांग की है कि वो कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदे, विदेश यात्रा से बचे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो गाड़ियों से ना चले, मेट्रो का इस्तेमाल करे या कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करे। और बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री ऐसा कर भी रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो त्याग की बात की है वो कितना देश के हित में त्याग करने के लिए तैयार है। क्या कहेंगी मैम? प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना ना खरीदे 1 साल तक कम से कम देश हित में, ताकि मुद्रा बची रहे। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सोना ना खरीदें, और देश के ही एक नए मुख्यमंत्री जो 8 ग्राम सोना देने की बात कर रहे हैं बहन बेटियों को, तो हम किसकी बात ज़्यादा माने? या उस प्रधानमंत्री की बात माने जो हमारे देश को इतनी पीछे ले आए हैं, इतनी मजबूरी में ले आए हैं, इतनी भूखमरी में ले आए हैं, इतनी गुर्बत में ले आए हैं? हम उनकी बात माने या फिर एक नया जो देश का नया एक मुख्यमंत्री बना है उसकी बात माने कि वो 8 ग्राम सोना अपनी बहन बेटियों को, अपनी जनता को देने के लिए उसने कहा है? कहीं ना कहीं एक व्यक्ति तो उसमें सही है, प्रधानमंत्री जी सही हैं या फिर मुख्यमंत्री कौन से वाले? शुभेंदु अधिकारी, थलापति, विजय थलापति की मैं बात कर रही हूँ। 8 ग्राम सोने की बात उन्होंने करी है। तो मैं समझती हूँ कि आज की तारीख में या अब से पहले इतिहास में भी ये ऐसा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपनी बहन बेटी की शादी में 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम सोना, 3 ग्राम सोना या जितना अधिक हो सकता था उतना सोने देने की बात पहले से चली आई है। ये रीत चली आई है। उस रीत को ख़त्म करवाने के लिए, आपत्तिजनक ब्याह शादी में झगड़ा कराने के लिए ये प्रधानमंत्री जी ने ऐसा भाषण दिया है कि सोना खरीदना बंद कर दें। अगर सोना खरीदना ही बंद हो जाएगा तो बहन बेटियों की जो आज की तारीख में जो हमारी बहन बेटियों को जला करके मार दिया जाता है, दहेज प्रथा के लिए मार दिया जाता है, दहेज उत्पीड़न पे मार दिया जाता है, तो अगर उनके लिए 1 ग्राम या 2 ग्राम या 10 ग्राम या 50 ग्राम सोना तक ना मिल पाए तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं बहन बेटियों के कहीं ना कहीं जा कर के इन लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी कि इतना अत्याचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अत्याचार इन लोगों ने कर दिया है। 100 ग्राम 50 ग्राम तो बहुत दूर की बात है, 1 ग्राम सोना तक ये दे लेने की बात कर रहे हैं कि सोना लेना बंद कर दीजिए। अगर सोना लेना बंद कर दिया जाएगा तो कैसे बहन बेटियों की शादी होंगी? मैं समझती हूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई 80 करोड़ जनता तो ऐसी है जिसको सरकार राशन दे रही है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो सोना कहाँ से खरीदेंगे। रही बात कि सोना ना खरीदो तो फिर 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो जिनके पास पैसा ही नहीं है, आपने छोड़ा ही नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है कि मोदी जी ने जो ये त्याग देने की बात कही है सही कही है? वो सोना सिर्फ गरीबों के लिए और देश की जनता के लिए ही खरीदने के लिए मना किया है? क्या अपने घर में अपनी महिलाओं से, अपनी बहन बेटियों से, अपने परिवार में उन लोगों को भी उन्होंने समझाया कि आपके पास जो सोना है देश के लोगों के लिए उसको वो बलिदान कर दें, उसको दान कर दें,
उस सोने को कहीं जा करके गिर आइए, फेंक आइए, बेच दीजिए, देश के हित में कोई काम कर दीजिए। ऐसा नहीं कर रहे ना। क्या आप समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री के पास क्या सोने की कोई तादाद नहीं होगी? सोने की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। मेरा कहना यही है कि सबसे पहले वो सोना अपना जो भी उनके घर में इकट्ठा है पहले उसको बेच करके देश हित में लगाएं, बाकी ज्ञान वो बाद में दें। और रही बात कि देश के अंदर राशन बांटा जा रहा है, एक व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो राशन में भी 1 या 2 किलो राशन डीलर लोग उसको खपत में कर लेते हैं, घटतोली कर लेते हैं। एक व्यक्ति को 1 महीने में 3 किलो मिलता है। क्या आप समझ सकते हैं कि 3 किलो राशन में क्या किसी व्यक्ति का पेट भर सकता है पूरे महीने? आप बताइए, ये कहाँ तक बात सत्य है? अगर ये सत्य है कि 3 किलो में पेट भर सकता है तो आप लोग भी जानते हैं कि ये गलत है। तो मोदी जी तो महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो आरक्षण भी दे रहे हैं कि अब संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण भी देंगे। 33% आरक्षण की बात जो पहले हुई है उसी को रेगुलर कर दें तो हमारे लिए ये हित में होगी, वरना आए दिन ये नए नए अमेंडमेंट लाने की कोशिश करते हैं। ये महिलाओं का शोषण है, उन लोगों के अधिकारों का हनन है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। हम लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। महिलाओं का 33% का आरक्षण लागू कर दिया जाए, यही मेरी मांग है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री भारत की जनता से अपील की है कि आप विदेश यात्रा पे ना जाए और खुद जो है विदेश यात्रा पे चले गए? आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री ज़्यादा चालाक है, जनता बेवकूफ़ है? कैसे देख रही हैं? प्रधानमंत्री जी तो जनता को बेवकूफ़ी मानते हैं, खुद तो यात्राओं पे जा रहे हैं और बाकी लोगों को मना कर रहे हैं। जिन लोगों के विदेश में बच्चे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, वो लोग अगर विदेश से अपने बच्चों को लेने नहीं जाएंगे या उन लोगों को नहीं बुलाएंगे, विदेश यात्रा नहीं करेंगे, तो कैसे उन लोगों का, बताइए कैसे मदद होगी उन लोगों की? उनके बच्चे वहीं मर जाएंगे। उन लोगों को कौन लेकर के आएगा? हर व्यक्ति के साथ परेशानी है, समस्या है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं कि मेरे भाषण से जो मैंने बोल दिया मैं बस उसी के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर दूंगा तो पूरा देश उस बात को मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी के झांसे में अब जनता नहीं आने वाली है। तो आप त्याग कर रही हैं देश के लिए? कुछ नहीं, जैसे गाड़ी से ना चलना, ऐसा कुछ किया है आपने अभी तक? हम तो बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। जब डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा, जो हम डेली के घूमने वाले लोग दिन में एक हफ्ते में 4 बार हम निकलेंगे, 3 दिन तो हमारे वैसे ही खत्म हो गए। तो हमसे बड़ा त्याग और क्या प्रधानमंत्री जी करेंगे? हमसे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। हम तो त्याग कर ही रहे हैं। कहाँ तेल महंगा हो गया? 3 ही रुपए तो बढ़ाया। 3 रुपए बढ़ा, 3 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 से तो बहुत फर्क पड़ता है, 1 रुपए से भी फर्क पड़ता है। देश पर बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए 3 रुपए का तो मार झेल ही सकती है जनता। देश के प्रधानमंत्री जी जो अपने आपे को सबका प्रिय बताते हैं, क्या वो संकट आने से पहले क्या वो संकट खत्म करने की नहीं सोचेंगे? अगर वो सोचेंगे तो वो बिल्कुल जरूर खत्म होगा। कौन सा संकट आने लगा? पहली बात तो कोई संकट आने वाला ही नहीं है। जो भी संकट है अडानी अंबानी के ऊपर आने वाला है, इससे ज्यादा किसी के ऊपर। तेल की कमी होने वाली है युद्ध की वजह से। सारे युद्ध अडानी अंबानी, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में चल रहे हैं, इसके अलावा कहीं युद्ध नहीं चल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो देखिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से तेल की कीमत बढ़ी है, कैसे देख रहे हैं? हम तो अपने देश की जो फॉरेन नीति है उसको देख रहे हैं कि इन्होंने इतना भी नहीं किया है कि हम किसी को अच्छे से बुरे वक्त में वो हमारा साथ दे देता। फॉरेन नीति टोटली इनकी फेल है। ना इनका कोई दोस्त है और ना इनका कोई दुश्मन है। नहीं, दोस्त तो है, वो ग्रैंडफादर क्या कहते हैं उनको, फादरलैंड। वो फादरलैंड है, दोस्त नहीं है। वो इनको यूज़ करता है, मदद नहीं करता है। नहीं तो महंगाई का जो ये मार पड़ी है जनता पर, इससे आप कैसे सहमत है? नहीं, जनता की मार तो मारी है, जनता तो बर्दाश्त करने वाली है, करती रहेगी। लेकिन सोचना नेताओं को है कि जो तो कह रहे हैं देश हित में इतना करो, हम भी कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। नेताओं को सोचने की ज़रूरत है कि देश हित में करें या अपने दोस्तों के लिए करें। वो अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं, देश हित में नहीं कर रहे। पर असर पड़ा है?
अरे भाई, जब भी कुछ बढ़ता है तो जेब पे तो असर पड़ता ही है, पड़ता है, हर तरह से पड़ता है। सिर्फ ये नहीं है कि हम अगर स्कूटी चलाने वाले हैं तो उस तेल का फ़र्क पड़ेगा, हम तो जो चीज़ खरीदेंगे उस सारी के ऊपर हमारी जेब का असर पड़ेगा। पेट्रोलियम तो वो चीज़ है, पूरी ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ेगा। तो वो चाहे देश हित में योगदान देंगे, योगदान दे रहे हैं तो देते रहेंगे। हम तो देश प्रेमी हैं, तो हम तो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार। मोदी प्रेमी। देखिए, मोदी हम नहीं जानते, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, हम तो प्रधानमंत्री को जानते, मोदी तो बहुत सारे होंगे। अच्छा, तो प्रधानमंत्री प्रेमी है नहीं? हाँ बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमसे प्रेम करना शुरू कर दें। चलिए, तो देखिए ये जनता की राय है। जिस तरीके से 3 रुपये जो है वो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर बढ़ा दिए गए हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जनता से अपील की है, क्या एक बड़े संकट की आहट है या देश में कुछ बड़ा होने वाला है? आप लोगों की राय जरूरी, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ जंतर मंतर, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।